हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसका आज हम पढ़ेंगे बच्चा लेक्चर नंबर 5। कल बच्चों हमने लेक्चर नंबर 4 में ये देखा था कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके क्या किया था ना, कौन सा कंक्लूजन निकाला, कौन सा रिजल्ट निकाला, बेटा उसी को आज हम क्या है देखेंगे। और अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल साहब ने कौन कौन से लॉ दिए, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ क्या है इनहेरिटेंस कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही द्वारा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको जो है देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने बच्चों एनसीईआरटी अच्छे से तैयार कर ली तो नीट में आपका सिलेक्शन 100% होगा, और बिना एनसीईआरटी के बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहे जितना अच्छे से किसी का स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है अभी आप क्लास 11th और क्लास 12th की ही एनसीईआरटी को पढ़िए। आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप एमबीबीएस की फिजियोलॉजी पढ़िए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ हमारे जो बच्चे जो है स्कूल के ले लिए हैं, वो इस समय उनको बस सिर्फ पछतावा हो रहा है कि मतलब आप 11th और 12th में आपको एमबीबीएस की फिजियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। नहीं भैया, सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th की जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 11th और 12th के बच्चे के लिए होता है, जो 12th पास अब कर चुका है ना। क्लास में आपने जो पढ़ा है ना, वही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। उसी से बेटा क्या है, नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम किसी क्या होता है, एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। नीट का एग्ज़ाम क्या होता है बेटा, 12th पास आउट बच्चे के लिए होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है मेनली फोकस करते हैं अपनी एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन पे, क्योंकि यूट्यूब में समय बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन ऑफ क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल साहब ने जो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, कल हमने जो देखा था ना, उसका आखिर हमको क्या कंक्लूजन मिलता है। तो बच्चों हम देखते हैं बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन क्या है हिज ऑब्जर्वेशन न, ऑन कहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही हम लोग क्या, दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्योंकि कल हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्या होता है, क्रॉस किसे कहते हैं, जिसमें हम एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं बेटा, उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो ऑन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, ऑन क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड क्या होता है, 2 रूल्स। क्या बेटा, 2 रूल्स, 2 नियम उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसे आज हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ना, या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। चलिए, पहला हमारे पास बेटा कौन सा रूल है, या पहला लॉ क्या है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा बेटा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम से ही पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कोई डोमिनेंट हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जिसमें पृथक हो जाएगा, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे एलिल तो क्या है, मतलब प्योर ना हमारे पास। तो इसीलिए बेटा ये जरूर नाम रखिएगा याद कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या होता है बाबू, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट होता है। अब आइए हम लोग पहले लॉ को देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल साहब ने क्या क्या बताया, और इन्होंने ये कैसे बताया, जो हम लोगों ने कल देखा था ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बताया है बच्चों। तो देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बच्चों इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ही जो होता है क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ करके क्वेश्चन निकालना सीख लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, निश्चित ही होगा। इसलिए कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझनी है तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट भी करिए, ताकि हमको पता चले कि आपने वीडियो देखी है और वीडियो आपको क्या है, कैसी लगी, कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, कहाँ पे कमी रह गई, या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं बच्चा हमारी पता नहीं क्यों 1.5-2 महीने से
न जुकाम सही हो रही, न खांसी सही हो रहा है। समझ लो कि सब कुछ क्या हो रहा है, बिगड़ा ही है। लेकिन पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आपके साथ भी सही होंगी और क्या है, मेरे साथ भी सही होंगी। बस अपना जो काम है आप उसको जो है करते रहिए। तो हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 हमारे पास बेटा क्या होती है, पॉइंट्स हैं। 3 चीज़ों को उन्होंने बताया कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला पॉइंट है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाई, देखो लिखा है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड, किसे क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर्स। जिसे आज हम या आज की दुनिया जिसे जीन कहती है, मेंडल साहब ने उसे फैक्टर्स कहा था कि कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा, जीन के द्वारा। अब आते हैं हमारे पास क्या होता है कि ये फैक्टर्स बेटा जिसे हम जीन्स भी कहते हैं, अकर्स इन क्या है, पेयर्स। फैक्टर्स किस में होते हैं महाराज, पेयर्स में होते हैं, मतलब हमेशा जोड़े में रहते हैं। तभी क्या है, एलिल भी हमारे पास है पेयर्स में ही होता है, क्योंकि एलिल क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है ना। तो इसीलिए बेटा हम लोग जो लिखते हैं कि टाल था कि ड्वार्फ था, कल देखे थे, वो दोनों एलिल थे ना, जोड़े में ही थे। टाल के 2 एलिल, कैपिटल टी मतलब वो भी जोड़े में था ना। डॉर्फ के 2 एलिल थे, स्मॉल टी वो भी क्या थे, जोड़े में थे ना बेटा। अगर हमारे पास टॉल और ड्राफ्ट में एक हाइब्रिड भी था, हाइब्रिड टॉल जिसे कहते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी जोड़े में ही थे। तो हमेशा फैक्टर्स महाराज किस में रहते हैं, जोड़े पे ही रहते हैं, याद रखिएगा, अकर्स इन पेयर। अब आते हैं कि जब हमारे पास कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास फैक्टर्स जीन या एलिल हैं वो होमोजाइगस होते हैं, कैपिटल टी होते हैं ना, ये होमोजाइगस हैं, मतलब होमोजाइगोटिक। इसमें क्या होता है, स्मॉल टी, इनके जो 2 गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी ही बनेगा, इनके जो बनेंगे वो स्मॉल टी बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक बच्चा और देखा था कि हमारे पास, ग्रीन से ही लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, या यहाँ नीचे देख लीजिए बच्चों, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। क्या होता है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि जो हमारे पास बेटा एलिल्स होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डिसिमिलर एलिल्स। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो डिसिमिलर है, ठीक है। तो यही बात हम बताने वाले हैं कि हेट्रोजाइगस में आइए देखते हैं, या जिसमें हमारे पास एलिल्स डिफरेंट हैं, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल साहब ने इसी को फैक्टर कहा था। आज हम जीन कहते हैं और जीन का ये भाग क्या है, एलिल है, क्योंकि एलिल कुछ और नहीं होता, जीन ही होता है। ठीक बेटा, तो यही बात कर रहे हैं कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल उस समय उसको फैक्टर कहते थे। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन होता है मेंबर ऑफ द पेयर्स, एक मेंबर किसका, पेयर का डोमिनेट्स हो जाता है, या डोमिनेंट हम जिसे कहते हैं डोमिनेंट हो जाता है। एंड दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, अदर क्या होता है, रिसेसिव। तो एक क्या होता है, डोमिनेट्स हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है किस पर, दूसरे पर। जैसे घर में मम्मी पापा हैं, आप हमेशा देखे होंगे कि जो मदर हैं वो पापा के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, मतलब हमेशा फीमेल को ऐसा लगता है, ये 100% कन्फर्म है, 100% बेटा ये सही साइंटिफिक प्रूफ है कि फीमेल चाहे जितना गलत हो, चाहे जितना रॉन्ग हो, उसको यही लगता है कि हम ही सही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला चीज़ कहाँ होता है, नीचे, समझ में ही नहीं आता है, तो हमेशा वो डोमिनेट रहते हैं। और पापा बेचारे क्या है, बुद्धिमान आदमी, वो क्या हो जाते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं कि चलो भैया कर लो तुमको जो करना है, ठीक है। तो हमेशा वही होता है कि एक क्या होता है, डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव। कब डोमिनेंट और रिसेसिव होंगे, जब दोनों डिसिमिलर होंगे। अगर दोनों बेटा एक जैसे हैं, दोनों समान, हम लोगों में भी ऐसे है, अगर मेल फीमेल दोनों एक जैसे हैं, दोनों की सोच एक जैसी है ना, तो बेटा क्या होंगे, कभी कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं होता है। लेकिन अगर डिसिमिलर हैं तो बेटा क्या होता है, एक जो होता है वो दूसरे पे डोमिनेंट हो जाता है। तो यही बात हमारे पास हो रही है, इन अ डिसिमिलर याद रखिएगा, पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ना, हमारे पास क्या होगा, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स हो जाता है, एंड क्या है, अदर क्या होता है, रिसेसिव हो जाता है। तभी हमने अभी ये नीचे जो लिखे हैं तभी ये प्रूफ कर पाएंगे। तभी हम लोगों ने देखा था कि F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लांट क्या होते थे, टॉल होते थे ना, और हमारे पास बेटा क्या है, F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो टॉल और एक क्या होता था, डॉर्फ होता था। तो F1 जनरेशन में सभी
हमारे पास जो होता था टॉल क्यों हो जाते थे, क्योंकि एक किसी पे डोमिनेंट और दूसरा क्या है रिसेसिव हो जाता था। F2 जनरेशन में भी यही काम हमारे पास होता था। आइए बेटा इसी को अब हम लोग देखते हैं। पीछे आपने कल ये वीडियो देखी है, जिन्होंने ना देखा हो ना, जिनको बेसिक्स ना पता हो, आपको अगर बायोलॉजी में जेनेटिक्स, बेटा हमारे पास पूरी बायोलॉजी में जेनेटिक्स एक टफ माना जाता है। अभी इससे भी हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चैप्टर में चलेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन आप हमारी गारंटी है कि आपको लाइन टू लाइन वो चीज़ें याद रहेंगी। बस आप इतना करिए कि आपने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जो है ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं कि हमको कितने चीज़ मिली बेटा। इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, 3 उन्होंने बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि हमारे पास क्या होता है बेटा, कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर अगर इन पेयर होता है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर हमारे पास ऑफ द पेयर डोमिनेट्स होता है, अदर क्या होता है रिसेसिव। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको किस में मदद करता है ये देखते हैं, या इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किस जगह यूज होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, काहे के लिए बेटा, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि देखिए बेटा F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आता है। पुन्नेट स्क्वायर हम लोगों ने बनाया था, ये छोटा सा पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। ये खटाक से देखो ना, गैमेट हमारे पास क्या थे, कैपिटल टी मतलब ये टाल वाला था, ये स्मॉल टी ना। तो इसको हम मेल और इसको फीमेल मान रहे हैं क्योंकि ये हैं क्या गैमेट, और नर और मादा जब युग्मक मिलते हैं तो निषेचन होता है, फिर बनता क्या बेटा जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये कैपिटल टी क्या हुआ स्मॉल टी बना, ये कैपिटल टी और क्या होता है स्मॉल टी, ये कैपिटल टी क्या होता है स्मॉल टी, सब के सब क्या हो गए बड़े। तो ये हमारे पास क्या था, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है ना, ये भी बेटा क्या है टॉल है, ये भी क्या है टॉल है, चारों के 4 टॉल हो गए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या हुआ, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आया, एक ही पेरेंट का। क्यों, एक पेरेंट क्या था टॉल था, एक पेरेंट महाराज क्या था डॉर्फ था। तो देख लिए ये टॉल वाला था, ये डॉर्फ वाला, और एक्सप्रेस कौन हुआ, सिर्फ क्या है टॉल वाला। किसमें, F1 जनरेशन में। किसमें, F1 जनरेशन में। तो आपको क्या पता चला, मेंडल साहब ने क्या बताया, और कि हम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज किस में होता है बेटा, हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ किसका, हमारे पास वन कैरेक्टर किसका, केवल एक पेरेंट्स का, ये पे लिखा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। 2 पेरेंट्स में से किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर क्या होता है बच्चों में जाता है, किसमें, F1 जनरेशन में। अब आते हैं F2 जनरेशन में। देखिएगा आगे क्या होता है, F2 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम सेल्फिंग करवाए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो है इसी का क्रॉस इसी से। तो फिर बेटा हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये पुन्नेट स्क्वायर है, पुन्नेट साहब ने बहुत ही अच्छा तरीका ये बताया था। तो हम कह रहे हैं कि F2 में क्या है, इन्हीं के सेल्फिंग, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक मेल बना लिए, इसी का क्रॉस इसी के साथ, ये क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या हो गया कैपिटल टी, ये क्या हो गया टॉल ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा टॉल। क्यों, क्योंकि ये वाला इस पर क्या हो जाएगा डोमिनेंट। ये हम लोगों ने जो देखा बेटा तीसरे में, ये कैपिटल टी क्या बनेगा स्मॉल टी, और ये क्या बनेगा स्मॉल टी। तो ये बेटा क्या है टॉल, ये क्या है टॉल, ये क्या है टॉल, लेकिन ये महाराज क्या है ड्वार्फ। क्या है ड्वार्फ, हमारा बौना हो गया पौधा। मतलब ये F2 जनरेशन में, ये क्या इसमें था बेटा F2 जनरेशन में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। F1 जनरेशन में तो सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर क्या होता है एक्सप्रेस होता है, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं एक्सप्रेस हो जाते हैं, मतलब एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो यही बच्चों यहाँ पे मेंडल साहब ने लिखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in the F1 generation। कहाँ पे बेटा, इन द F1 जनरेशन। और हमारे पास क्या होगा महाराज, आगे देखते हैं। एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ क्या होता है, बोथ मतलब दोनों पेरेंट के कैरेक्टर,
एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर इन द क्या होता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर बेटा शो होने लगते हैं। ये हमको कैसे पता चला? लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चला। तो यही इसीलिए लिखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर इन क्या है F1 जनरेशन और क्या है F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर के हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें है, थोड़ा सा बच्चा इसको हटाते हैं जगह हो जाए। चलिए ये देखिए, और ये क्या करता है, इट आल्सो, ये क्या करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, इट आल्सो एक्सप्लेन द क्या है प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात ऑफ क्या है 3:1 ना ऑब्टेन्ड एट द क्या है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपने देखा था कौन सा अनुपात होता है हमको, ये फिनोटिपिक रेशियो है ना, कौन सा अनुपात 3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। 3 कौन थे टॉल, अभी आपने देखा था टॉल, और 1 क्या था बेटा ड्वार्फ। इसको भी हम लोगों ने पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा ही देखा था। तो हम लोगों ने बच्चों अभी पढ़ा लॉ ऑफ क्या होता है डोमिनेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल ने क्या है दो हमको ला दिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बना बच्चों कि बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ना हमको कितने लाभ मिलते हैं, किसके, लॉ ऑफ जेनेटिक्स आप कहिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहिए ना, या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहिए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा बेटा 2 लॉ मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसका नाम प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो आइए अब हम इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेटा एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए ताकि हमारी लैंग्वेज, हमारी बात समझ में आए। हमारी वीडियो देखने के बाद अब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो दोनों बेटा क्या होगा आपको क्लियर होगा। तो आइए अब हम इसको तब से साफ़ करते हैं ना। आप जो है जिन्होंने लाइक ना किया हो लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर कर दें जो पढ़ने वाले हों। तो तब तक हम इसको हटा के हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का या मेंडल का दूसरा लॉ पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को बेटा सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, इसी को लॉ ऑफ सेपरेशन कहते हैं, और इसी को बेटा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। ये मेंडल का बेटा दूसरा हमारे पास नियम था। तो आइए देखते हैं मेंडल साहब ने इसमें हमको क्या बताया। हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने 2 लॉ दिया था जिसे आज हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था जो अभी हमने पढ़ा, अब दूसरा पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, देखिए ये लॉ किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर आधारित है बेटा दैट द एलिल्स डू नॉट स्लो क्या है ब्लेंडिंग। पहले आप ये जरूर याद रखिएगा कि ये जिस तथ्य पर हम कहते हैं कि एलिल कभी ब्लेंड या तो बेटा डॉर्फ ही होगा, ये कहो टाल और डॉर्फ के बीच का कोई मीडियम वाला नहीं होगा। एलिल कभी क्या है ब्लेंडिंग नहीं करते, आपस में मिक्सिंग नहीं करते, पूरी तरीके से जब आएगा तो हमारे पास एक जीन के जो 2 हमारे पास एलिल्स होते हैं दोनों अलग अलग जो या फैक्टर्स जिसे आप कहते हैं दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, याद रखिएगा। एंड दैट बोथ द होता है कैरेक्टर्स आर क्या होता है रिकवर्ड एज सच इन द F2 क्या है जनरेशन। यही जो हमने अभी आपको पीछे बताया था कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो अब आते हैं देखेंगे, ये हमारे पास क्या था बेटा, ये बेसिस था किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि द एलिल्स डू नॉट शो क्या है एनी ब्लेंडिंग, ये जरूर याद रखिएगा।
द पेरेंट्स कंटेन हमारे पास टू एलिल्स। हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे क्या होता है बेटा, कह रहे हैं कि फैक्टर्स या जीन जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एलिल्स भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स कंटेन करते हैं बेटा टू एलिल्स ड्यूरिंग ना हमारे पास क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। हर पेरेंट्स के पास क्या होते हैं बेटा, टू एलिल्स होते हैं। और ड्यूरिंग क्या है, गैमेट फॉर्मेशन क्या करता है, द फैक्टर्स और बेटा एलिल्स ना ऑफ अ पेयर मतलब एक ही जोड़े के जो हमारे पास जो एलिल्स हैं या फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, ये लिखा है सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। कब, ड्यूरिंग क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पेरेंट्स के पास दो एलिल होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ना, द हमारे पास फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम क्या है, ईच अदर, एक दूसरे से बेटा अलग अलग हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। अब आते हैं बेटा सच दैट अ गैमेट रिसीव क्या होता है, अ गैमेट क्या करता है, रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स या दो एलिल में से गैमेट क्या है, एक ही बेटा क्या होता है, एलिल को रिसीव करता है, मतलब एक ही एलिल को लेकर के जाता है। अभी दिखाते हैं ना। थस हमारे पास गैमेट आर ऑलवेज प्योर, तो हम क्या कह सकते हैं, गैमेट जो होता है हमेशा ऑलवेज प्योर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। द हमारे पास 3:1 रेशियो ऑब्टेन इन क्या है, F2 जनरेशन इज मेनली ड्यू टू द क्या होता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण की वजह से ऐसा होता है। तो आइए बच्चों हम थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जब ये पढ़ा, थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, चलिए अब सही है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द होता है टू फैक्टर्स। तो जैसे पुन्नेट स्क्वायर में हमने देखा था कि हमारे पास बेटा ये टॉल है, ये मतलब टाल प्लांट है, और टाल प्लांट का जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है, क्योंकि हमेशा पेयर में ही रहते हैं। और हमारे पास डॉर्फ प्लांट का जो हमारे पास जीनोटाइप है वो क्या है बेटा, स्मॉल टी, और क्या है, स्मॉल टी। अब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो आप देखिए इसके दो के दोनों गैमेट कैसे होंगे हमारे पास, इसके दो के दोनों गैमेट क्या होंगे बेटा, टॉल टी ही होंगे, और इसके क्या होंगे, स्मॉल टी ही होंगे। तो ये हम लोगों ने कई बार करके देख लिया है। अब आते हैं कि मान लो हमारे पास कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, इसी का क्रॉस हम इसी के साथ करवाएं, तो इसका मतलब गैमेट कब होगा, क्रॉस कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट हमारे पास बने। तो इसी में देखिए हमारे पास दो गैमेट बन जाते हैं, दिखा रहे हैं, ये देखो बच्चों, ये अभी हमने पुन्नेट स्क्वायर में देखा था, एक गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या मान लिए, मेल। देखो एक ही गया ना, दो के दोनों नहीं आए, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, और दूसरा इसी को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिखा दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं महाराज। तो क्या हो गया, कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमेट बन गया, ये दोनों गैमेट हैं। तो कैपिटल टी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी। तो देखिए इसीलिए 3:1 का रेशियो आ गया। ये लिख रहे हैं जो रेशियो है 3:1 किसमें, F2 जनरेशन में, किसकी वजह से होता है, मेनली ड्यू टू द क्या होता है, सेग्रीगेशन। क्यों, क्योंकि गैमेट हमारे पास जो एलिल्स थे वो गैमेट बनाते वक्त क्या है, गैमेट में केवल एक ही एलिल जाता है, और जो जाता है वो एकदम प्योर जाता है, उसमें कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ब्लेंड मतलब जैसे हम जानते हैं पाउडर घोल देते थे, ब्लेंड कर दो, अच्छे से मिक्स दो, मिला दो ना, तो नहीं होता है। यहाँ पे बेचारे ये कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन गया तो एक यहाँ एक दूसरा गैमेट यही इसी के साथ सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास बेटा हो गया लॉ ऑफ क्या होता है, सेग्रीगेशन, जिसे हिंदी में हम लोग पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास दो लॉ आए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये रिजल्ट है किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। अब हम लोग बेटा देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो उसमें हम लोगों को एक नियम और मिलेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हम लोग जब दो कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर क्या है, कभी दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ। तो उसमें हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे। उससे पहले बच्चों हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम जो है नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट क्या होता है डोमिनेंस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।